किसी भी एरे को, चाहे वो 1D एरे हो, चाहे 2D एरे हो, चाहे 3D एरे, आपको रीशेप करना है, आपको उसे रीशेप करना है। तो आप numpy का एक फंक्शन है जो यूज कर सकते हैं रीशेप, या उस एरे पर आप रीशेप फंक्शन कॉल कर सकते हैं जिस एरे को आप चेंज करना चाहते हैं। तो a डॉट रीशेप, और रीशेप फंक्शन में आप नई डायमेंशन पास करते हैं, नई रो नई कॉलम। तो ये 12 एलिमेंट्स हैं। अब इन 12 एलिमेंट्स को अगर आप मैट्रिक्स में अरेंज करना चाहते हैं तो 3x4 में कर सकते हैं, 4x3 में कर सकते हैं, 6x2 में कर सकते हैं, 2x6 में कर सकते हैं, 1x12 में कर सकते हैं, 12x1 में कर सकते हैं। इतने सारे ऑप्शंस हैं आप इस पर्टिकुलर एरे को अगर रीशेप करना चाहते हैं तो मान लीजिए मैं यहाँ पर 3x4 में कर देता हूँ और एक नया एरे बनेगा बी में, आप उसे रख लेते हैं। तो आपने नया वेरिएबल बनाया, इसका मतलब यह है कि जो रीशेप फंक्शन है ये एग्जिस्टिंग एरे को रीशेप नहीं करता है, एक नया एरे मेमोरी में क्रिएट कर देता है और उस एरे की डायमेंशंस वो होंगी जो आपने यहाँ पर बता रखी है। इसलिए मैंने इसको बी में स्टोर करा है। ए अगर हम देखें तो ए अभी भी जैसा था वैसा ही होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि जब आप प्रिंट कराएंगे बी के लिए तो ये 12 एलिमेंट में कैसे पता चलेगा कैसे 3 रोज और 4 कॉलम बनेंगे। तो ये सीक्वेंशियली होगा। जो हमारे यहाँ पर 3 रोज बनानी है और 4 कॉलम्स बनाने हैं, तो शुरू के 4 वैल्यूज 1 2 3 4 क्या बन जाएंगे, आपके पहली रो बन जाएंगे। नेक्स्ट 4 वैल्यूज आपकी अगली रो बनेंगी, फिर नेक्स्ट 4 वैल्यूज आपकी अगली रो बनेंगी। अब जब मैं इसे रन कराऊंगा तो कुछ और ही नजर आएगा, क्यों? क्योंकि रैंडम फंक्शन है। जब मैं दोबारा रन कराऊंगा तो दोबारा कुछ और जनरेट होगा, तो उसके हिसाब से फिर रीशेप होकर आपको नजर आएगा, ठीक है। बट ध्यान यही रखना है कि कैसे रीशेप हो रहा है, सीक्वेंशली हमारी सारी वैल्यूज को पहले कॉलम में रखा गया, कॉलम पूरे हो गए, फिर अगली रो पर आ गए, यानी कि लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम अरेंज कर रहे हैं। तो जब रीशेप इसमें वन जो वैल्यू है वो तो इंक्लूसिव होनी चाहिए थी ना, रैंडम वैल्यू में आपने बोला था कि फर्स्ट वैल्यू होती है इंक्लूसिव। तो आपने कितने एलिमेंट जनरेट कराए हैं? 12। अब सारी वैल्यूज तो नहीं आ सकती 12 में, तो 1 नहीं आया। तो 1 आ सकता था लेकिन ऐसा नहीं है ना आएगा, क्योंकि ये रैंडम है, तो 1 की जरूरत ही नहीं पड़ी, कोई और 12 एलिमेंट्स यहाँ पर आ गए। जब उसकी आपने दिखाया था ना कि इसमें देखिए तो उसमें लिखा था कि फर्स्ट इंक्लूसिव वैल्यू का मतलब होता इज है कि इंक्लूसिव। पॉसिबिलिटी है कि ऐसा भी हो सकता है कि जब आपका एरे बने तो उस एरे में 1 आ सकता है, क्योंकि ये इंक्लूसिव है मैंडेटरी नहीं है, मतलब कि आएगा ही हाँ आएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। लेकिन जो 50 है ये एक्सक्लूसिव है, गारंटी है, ये कभी भी आपको नजर नहीं आएगा चाहे आप कितनी बार भी रन करा लें, ठीक। चलिए, तो अब यहां पर ये हमारा लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम फैशन में रीशेप होता है। जब भी हमारा रीशेपिंग होगी तो लेफ्ट टू राइट देन टॉप टू बॉटम फैशन में रीशेपिंग होती है। चलिए अब इसको रन कराते हैं तो ये आपका इस तरह से नजर आ जाएगा। तो शुरू के जो एलिमेंट है 38 13, ये 4 एलिमेंट पहली रो बन गए। उसके बाद नेक्स्ट 4 एलिमेंट्स अगली रो में आ गए और नेक्स्ट 4 एलिमेंट्स आपके ये आ गए, ठीक है। और अगर मैं इसी को रीशेप किसी और साइज में कर दूं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आपने यहाँ पर मान लो कर दिया 2,6, यानी कि 2 रोज 6 कॉलम, तो फर्स्ट 6 वैल्यूज कॉलम बनेंगी हमारी, 4 5 6 पहली रो, उसके बाद ये दूसरी, तो ये पहली रो बन जाएगी और ये दूसरी रो बन जाएगी ऐसे। तो जिस तरह से हमारे पास रीशेप नाम का फंक्शन होता है उसी तरह से हमारे पास एक फंक्शन होता है रीसाइज नाम का। किसी भी, अब देखो अगर मैं ए को प्रिंट कराऊं तो ए अभी भी हमारा वैसा ही है 1D है, ठीक है। तो अगर मैं इसको रीसाइज कर दूं, रीसाइज, तो रीसाइज करने का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग एरे ही रीसाइज हो जाएगा। आपको एक नए वेरिएबल में इस रीसाइज के रिजल्ट को स्टोर करने की नीड नहीं है, ठीक है। अब आप अगर ए को प्रिंट कराते हैं बिफोर रीसाइज एंड आफ्टर रीसाइज तो एग्जिस्टिंग में ही चेंज हो गया होगा,
अब हमारा जो रीशेप है, उस रीशेप के अंदर एक और फीचर साइज में चेंजेस क्या हुए रीसाइज में? है। रीसाइज में चेंज हुआ मेमोरी वाइज। हमारा पहले एरे था ए, ये एक एरे को रेफर कर रहा था। जब रीशेप आया तो रीशेप ने क्या करा, ए जिसको रेफर कर रहा था उसको चेंज ना करके एक नया एरे क्रिएट कर दिया मेमोरी के अंदर। जो भी 2D 1D जो बना होगा, एक नया एरे आपको बना दिया। तो हम 2D वाली शेप ले लेते हैं क्योंकि 2D बन कर रहा है। एक मैट्रिक्स बनाकर इसने आपको दे दिया और ये एक नए वेरिएबल में आपने इसे रख लिया, मान लो बी नाम के वेरिएबल। अब अगर मैं यहाँ पर रीशेप की जगह रीसाइज लगा दूं तो रीसाइज क्या करता है, जो आपने नई डायमेंशन दी है उन डायमेंशन अकॉर्डिंग इसी एरे को ही चेंज कर देगा। नया जो बन रहा था ये नया नहीं बनेगा। ये डिफरेंस है, इंटरनल वर्किंग में डिफरेंस है। आउटपुट देखने वाइज दोनों का सेम ही है। अब जो हमारा रीशेप है, उस रीशेप में हम एक और फीचर यूज कर सकते हैं क्या, कि मान लीजिए मुझे कोई एरे बनाना है ए को रीशेप करके। अब मुझे ये पता है कि उसमें कितने कॉलम्स होने चाहिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि उसमें कितनी रोज रखनी है। तो रीशेप में एक फीचर है कि अगर आप कोई एक डायमेंशन जानते हैं और दूसरे नहीं जानते हैं तो भी रीशेप काम कर जाएगा। कैसे? आप ये जानते हैं कि मुझे 4 कॉलम्स चाहिए, इस एरे को रीशेप करेंगे तो 4 कॉलम्स में रीशेप होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कितनी रोज होनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जहां पर कॉलम बताते हैं वहां तो 4 लिख दीजिए, और जहां पर रोज बताते हैं आपको बतानी नहीं है तो आप यहां लिखेंगे -1। तो -1 जब आप रीशेप में यूज करते हैं तो किस जगह यूज कर रहे हैं, रो की जगह पर या कॉलम की जगह पर? अगर आप रोज की जगह यूज कर रहे हैं इसका मतलब है कि नंबर ऑफ रोज इन्फर होंगी। इन्फर का मतलब इस ए को 4 कॉलम्स में रीशेप करें तो कितनी रोज बन सकती हैं, उतनी रोज ऑटोमेटिकली बन जाएंगी। और अगर नहीं बन सकती हो तो मान लीजिए यहाँ 12 एलिमेंट ना हो गए, 10 एलिमेंट्स होते। अब 10 एलिमेंट्स को अगर 4 कॉलम्स में अरेंज करेंगे तो कैसे होगा भाई, 4 कॉलम्स फिर 4 कॉलम्स। अब अगली रो में, तीसरी रो में 4 कॉलम्स कैसे आएंगे, क्योंकि एलिमेंट तो 2 ही बचे हैं हमारे पास। तो फिर उस केस में एरर दे देगा कि ये पॉसिबल नहीं हो पा। जब पॉसिबल होगा तो ये कर देगा, पॉसिबल नहीं होगा तो शायद एरर दे देगा। देखते हैं। अब यहां पर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो ये 4 रोज और कितनी रो, सॉरी 4 कॉलम्स, और ऑटोमेटिक इन्फर करेगा कितनी रोज बनाए कि 12 एलिमेंट्स कंज्यूम हो जाए। तो अपने आप उसने क्या करा, 3 रो बना दी। और अगर मैं इससे कहूं कि मुझे क्या करना है, मुझे 3 रोज, मुझे ये पता है कि 3 रोज चाहिए लेकिन ये नहीं पता कितने कॉलम्स होंगे, तो -1 लिख दो। तो ये सारे एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज करेगा इस ए के 3 रोज बन जाएं और जितने कॉलम इक्वल बन सकते हैं वो बन जाएं। अगर नहीं बन सकते होंगे तो एरर दे देगा, बन सकते होंगे तो बना देगा। सेम आउटपुट आ रहा है, 3 रोज और ये। अब सपोज करिए मैं यहां पर कुछ ऐसा कर देता हूं, उसको एक अलग सेल में लिख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा हमें यूज केसेस और बनाने हैं। ये मेरा एरे हो गया। अब इस एरे में अभी सब कुछ सही चल रहा है और मैं इसको रीशेप करके ए डॉट रीशेप कर रहा हूं, मान लीजिए -1,6 में। इसका मतलब आप 6 कॉलम चाहते हैं, रोज आपको नहीं पता, ऑटोमेटिक डिसाइड कर लेगा। तो 2 रोज बन गई। अब आप चाहते हैं कि यह 4 कॉलम्स आए, अपने आप 3 रोज बन गए। आप चाहते हैं कि यहाँ पर 12 कॉलम्स आए,
एक ही रो बनेगी बस, ठीक है। अब आप कहते हैं नहीं मैं चाहता हूं कि इसमें 5 कॉलम आए, अब देखते हैं कैसे करे गुणा भाग, मना कर रहा है, कहेगा कि ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा, कैन नॉट रीशेप एरे ऑफ साइज 12 इनटू दिस चेन, ठीक है। तो जब पॉसिबल था तभी हो पाएगा, अदरवाइज ये हमारा नहीं हो पाएगा, ठीक। चलो अब जब रीसाइज को हम पढ़ते हैं, ए डॉट रीसाइज, और उसको हम यही कहते हैं कि भाई आप भी यही करो, तो रीसाइज मना कर देता है, नेगेटिव डायमेंशंस नॉट अलाउड। तो रीशेप और रीसाइज में दो डिफरेंस होते हैं। पहला डिफरेंस होता है कि रीशेप एक नया एरे मेमोरी में क्रिएट करता है, एग्जिस्टिंग एरे को रीशेप नहीं करता। दूसरा जो रीशेप है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज -1 से रिप्रेजेंट करी जा सकती हैं, जिससे कि हमारा वो इन्फर हो सकती हो। अगर नंबर ऑफ रोज आपको नहीं पता है लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स आपको पता है, तो आप नंबर ऑफ रोज की जगह -1 लिख सकते हैं, और अकॉर्डिंगली हमारा रीशेप उसको इन्फर कर लेगा अगर पॉसिबल है तो, और अगर नहीं है तो एरर आ जाएगी, जैसा अभी आपने देखा। रीसाइज एक नया एरे नहीं बनाता, जिस एरे को रीसाइज करते हैं उसी एरे को रीसाइज कर देगा, और रीसाइज में कभी भी नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं करी जा सकती डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। आपको पता ही होना चाहिए कितनी रोज चाहिए मुझे और कितने कॉलम्स चाहिए, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस होते हैं हमारे रीशेप और रीसाइज।